हेलो एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक में चैप्टर नंबर 4 बिजनेस फॉरकास्टिंग उसकी जो लास्ट मेथड है फॉरकास्ट वाली, जो मोस्ट आईएमपी है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सम नंबर 21 जो है उसको सिलेक्ट किया है। तो उसकी डिटेल्स जो है वो पेज नंबर 153 पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देखिएगा। टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0.6 एंड इनिशियल फॉरकास्ट एज 200 डिटरमाइन द सेल फॉरकास्ट फॉर द रिस्पेक्टिव ईयर्स। ओके, यहाँ पे फॉरकास्ट की मेथड फॉलो करने के लिए कहा है। यहाँ पे ईयर्स जो है उसकी डेटा हमें दिया हुआ है कि ईयर 75 से लेके 80 तक के है और सेल्स इन द लैक्स वो कहा है। ये फोरकास्ट की मेथड है, तो आपको यहाँ पे पता होगा कि टी की वैल्यू हमें ढूंढनी होगी, एक्स कैप टी उसकी भी वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे कॉलम जो है वो रेडी करने होंगे। तो सबसे पहले देखो ईयर, जिसे टाइम स्मॉल टी से हम उसको मेंशन करेंगे। सेल्स जो है उसको एक्स टी, फिर एक्स टी सिंपल वैल्यू, स्मूथ वैल्यू, यहाँ पे डेल्टा एच टी मतलब कि डिफरेंस जो वैल्यू में हुआ है वो, फिर यहाँ पे डेल्टा टी टी, और यहाँ पे लास्ट फॉरकास्ट के लिए वो है एक्स कैप टी। तो इन सब के फॉर्मूलाज जो है वो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही एक्सप्लेन कर दिया था। फिर भी हम यहाँ पे एक बार उसको देख लेते हैं कि कौन से थे। तो देखिए आप, टी डी के लिए क्या फॉर्मूला था, अल्फा डेल्टा एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू टी टी माइनस 1। एक्स कैप टी उसका क्या फॉर्मूला था, तो एस टी प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू टी टी। एंड स्मूथ वैल्यू जो है उसका क्या फॉर्मूला था, तो डेल्टा एस टी इज इक्वल टू एस टी माइनस एस टी 1। ओके, तो इस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 1 माइनस अल्फा, तो हमारे यहाँ पे जो सम हमने लिया है 21 नंबर का सम, वहाँ पे अल्फा की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 0.6 जो है वो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू है यहाँ पे 0.6। तो अब हम सम को सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एस टी वन का फॉर्मूला क्या है, तो S0 प्लस अल्फा इन द ब्रैकेट x1 माइनस S0। S0 मतलब क्या है, तो यहाँ पे हमें जो दिया था ना इनिशियल फॉरकास्ट एज 200 डिटरमाइन, तो इनिशियल फॉरकास्ट जो है वो है S0। तो यहाँ पे S0 की जगह पे हमने लिख दिया है 200 प्लस अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू 0.6। x1 मतलब क्या है, तो मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो x1 मतलब कि सेल की जो वैल्यू थी वो, सेल मतलब कि 230, तो S1 की जगह पे हमें लिखना है 230 माइनस x0 मतलब कि 200 प्लस 0.6। यहाँ पे 230 में से 200 को डिडक्ट करेंगे तो उसका हमें आंसर मिल जाता है 30। तो 0.6 इंटू 30 मतलब कि 18, 200 प्लस 18, एच टी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 218। ओके, अब नेक्स्ट, अब Ht2 उसका क्या फॉर्मूला है, तो S1 प्लस अल्फा इन द ब्रैकेट x2 माइनस x1। अब देखो x1 तो हमने यहाँ पे ढूंढा है वो अल्फा पे 0.1, x2 तो अब नया कौन सा H2 हमारा क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल 242, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 242 माइनस S1, तो S1 की जो वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे लिख दी है 218। उस हिसाब से आपको देखना है, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आगे की इक्वेशन की वैल्यू जो है वो आती जाएगी। यहाँ पे जब H3 ढूंढेंगे तो कहाँ किसकी वैल्यू आएगी, H2 की। यहाँ पे
सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, S2। फिर S4 की वैल्यू ढूंढेंगे तो S3 आएगा। यहाँ पे माइनस में क्या आएगा, वहाँ पे भी मतलब कि S3। तो मतलब कि इस हिसाब से आपको ये देखना है कि अगर आगे पहला इक्वेशन जो है उसका आंसर अगर गलत होता है तो पूरा सम जो है वो हमारा गलत होगा, क्योंकि एक वैल्यू के ऊपर ही दूसरी वैल्यू जो है वो डिपेंडेड है, इसलिए। तो S4 फिर जाके उस हिसाब से S5 और S6। ओके, तो ये जो हमें पूरी वैल्यू मिल गई है वो पूरी हमने यहाँ पे डाल दी है कॉलम नंबर 3 में। 200 ऑलरेडी दिए हुए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं x1 की वैल्यू 218, फिर 2 की 233, S3 की 245, x4 की 260, फिर जाके x5 की 286, x6 की 303। ओके, तो ये जो वैल्यू हमें मिली है वो कॉलम नंबर 3 में हमने डाल दी है। फिर जाके क्या है, डेल्टा HT, मतलब कि डिफरेंट कितना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 200 था, फिर जाके मतलब कि S0 जो है वो 200 था। S1 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 218। तो कितनी डिफरेंट कितना हुआ, 18 का। फिर जाके 218 था, अब कितना हुआ 232। तो इन दोनों के बीच की गैप 14.4। फिर 232.4 माइनस 245.96, उसका आंसर हमें कितना मिलता है, 13.56। उस हिसाब से आगे की वैल्यू में से पीछे से वैल्यू डिडक्ट करने के बाद हमें डेल्टा HT की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें नेक्स्ट क्या ढूंढना है, तो डेल्टा TT। डेल्टा TT उसका क्या फॉर्मूला है, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो उसका फॉर्मूला अल्फा इंटू डेल्टा x1 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू T0। अल्फा की वैल्यू पता है 0.6, डेल्टा x1 तो हमें ये कॉलम देखना है हमारा कॉलम नंबर 4। डेल्टा S1 कितना है, 18 प्लस 1 माइनस अल्फा 0.4। 1 माइनस अल्फा हमने यहाँ पे ढूंढ लिया है 0.4, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया 0.4। T0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब कि देखो पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है 0। इक्वेशन में सभी वैल्यू डाल दी है। T1 की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.1। अब T2 का वैल्यू क्या है, अल्फा डेल्टा S2 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू T1। अल्फा 0.4, डेल्टा S2 आप यहाँ पे देख सकते हैं 14.4, 1 माइनस अल्फा 0.4, T1 की वैल्यू जो यहाँ से ढूंढी है वो। अब जैसे हमने HT ढूंढा था उसी हिसाब से 2T, 2, 3, T4 एंड T5 और T6, मतलब कि आगे की जो वैल्यू आती है वो नेक्स्ट इक्वेशन में उसको मेंशन करके हमें टी की रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज है उसको हमें कैलकुलेट करना है। और ये जो टी की वैल्यू, T1 की वैल्यू 0.1, 2 की 12.96, 3 की वैल्यू 13.32, 4 की वैल्यू 14.34, 5 की वैल्यू 21.23 एंड T6 की वैल्यू 18.65। ये सारी वैल्यू हमें डेल्टा TT के कॉलम में डालनी है। अब लास्ट है एक्स कैप टी का फॉर्मूला ये आपको पता ही है, एक्स कैप 1 इज इक्वल टू S1 प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू T1। S1 की वैल्यू हमने ढूंढी है यहाँ पे 218। उसके बाद क्या है इक्वेशन में 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा, उसकी वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 0.67, वो इंटू T1 की वैल्यू यहाँ पे है 0.8 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो उससे हमें किसकी वैल्यू मिल गई 225.34। ये है एक्स कैप 1। एक्स कैप 2 में क्या है, तो S2 प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू T2। 3 में S3 प्लस 1 माइनस अल्फा डिवाइड इंटू T3। फिर 4 के लिए, 5 के लिए एंड 6 के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं उसी हिसाब से ये पूरा हमारे पास S4, T4, S5, T5, S6, T6 सब की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इक्वेशन में सिर्फ हमें वैल्यू डालनी है और
जो फॉर्मूला है उसको हमें सॉल्व करना है। एक्स कैप टी की वैल्यू भी हमें इस हिसाब से पूरी जो है वो मिल गई है। ओके, तो आज हमने ये जो सम किया ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी सम है। ये सम जो है वो इजी है, उसकी प्रोसेस जो है वो थोड़ी लंबी है, लेकिन सम जो है वो इजी है। इक्वेशन में अगर हमें एक इक्वेशन में पता चल जाता है तो बाकी के इक्वेशंस जो है वो हम इजीली अपने हिसाब से भी हम इसको लिख के सम जो है उसको अच्छे से हम क्रैक कर सकते हैं। आज हमने ये जो सम किया है उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।